नमस्कार। जैसा मैंने कल आपको बताया था कि आर.के. सिंह शहीद हो गए थे। पूरा ऑफिस, चूँकि सीओ कैसरबाग और एसपी सिटी का ऑफिस एक ही कैंपस में, एक ही बिल्डिंग में था और काफ़ी लोग आर.के. सिंह से जुड़े हुए थे। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि काम नए सिरे से कैसे शुरू किया जाएगा। सुवेश कुमार सिंह साहब, एसएसपी साहब, बहुत दुखी थे, लेकिन फिर भी काम तो शुरू करना ही था। काम शुरू किया गया। इसी बीच एसएसपी साहब ने सबको बुलवाया और वहीं पर ये निश्चय किया गया, दृढ़ निश्चय किया गया कि हम आर.के. सिंह की शहादत का बदला लेंगे। हम जब तक इसके पास तक पहुंच नहीं जाएंगे, जब तक हम इसे गिरफ्तार नहीं कर लेंगे, इसे कानून के रास्ते, इसकी जो जगह है वहाँ तक पहुँचा नहीं देंगे, तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। जैसा कि हर घटना के बाद 3 बड़ी घटनाएं हो चुकी थी, चौथी ये घटना हो गई, बहुत जिसको दबाव का आपको अंदाज़ा नहीं होगा, कितना दबाव रहा होगा उस समय हम लोगों पे। राजधानी में 3-4 बड़ी बड़ी घटनाएं। आप अगर शुरू करें तो विवेक श्रीवास्तव से शुरू हुआ ये सिलसिला। विवेक श्रीवास्तव, वीरेंद्र प्रताप शाही, दिलीप होटल और अब जनपथ, जो लखनऊ का दिल है, हज़रतगंज, उसका सबसे व्यस्तम मार्केट, वहाँ पर एक सब इंस्पेक्टर की सरे शाम भरे भीड़ सबके सामने हत्या हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताया गया कि आर.के. सिंह को 9 गोलियां सिर पे, कनपट्टी के पास 9 गोलियां लगी हैं। ऑफिस के उनके साथ के लोगों ने बताया साहब कि आर.के. सिंह साहब 10 गोलियों की इस मैगज़ीन में हमेशा 9 गोली ही रखते थे, क्योंकि ये सबको बताया गया है कि जितनी कैपेसिटी होती है उससे 1-2 गोली कम रखने से जो मैगज़ीन की स्प्रिंग है वो ख़राब नहीं होती और जो उसमें उसके चाल के पुर्जों के फंसने की बात होती है वो फंसते नहीं हैं। और ऐसा लगता है कि अंतिम गोली तक सटा के उसके आर.के. सिंह के सर पे गोली मारी गई थी। फिर वही डीजी ऑफिस में मीटिंग सबकी बुलाई गई, छिद्रान्वेषण होने लगा। ज्ञानी लोगों ने अपनी बहुत बहुत ज्ञान की बातें वहाँ पर, ज्ञान की धाराएं उड़ेलनी शुरू की। जैसे कि जब ये पता था कि वो सैलून में आ सकता है तो 3 ही 4 लोग क्यों गए, पूरी फोर्स क्यों नहीं ले गए। दूसरा, आर.के. सिंह को अकेले पीछा नहीं करना चाहिए था। तीसरा, पूरे कैंपस को दोनों तरफ से बंद करके, यानी हज़रतगंज मार्केट को दोनों तरफ से बंद करके तब तलाशी लेनी चाहिए थी। कहीं न कहीं पुलिस की लापरवाही है। खैर, ये किसी बड़ी घटना के बाद सभी मीटिंग्स में यही होता है और इस तरह से मानसिक रूप से दबाव बनाया जाता है कि आपकी गलती से ऐसा हुआ, आप अपनी गलती को सुधारें और जल्दी से जल्दी इस गैंग का सफाया करें। दूसरा मानसिक उत्पीड़न होता है। उसी दिन सवेरे सारे अखबार रंगे थे। कोई ऐसा अखबार नहीं था जिसकी हेडलाइन ये न हो कि राजधानी में विधानसभा के पास सरकार की नाक के नीचे सब इंस्पेक्टर की सनसनीखेज हत्या। उसके बाद जो इंट्रो बॉक्स, जो हर अपना अपना बाईलाइन लेके जो लिखता है, कुछ तो पढ़ के इस गमगीन माहौल में भी हम लोग हंसने लगे कि ये सूचना इनकी कहाँ से आ गई। दूसरा, जो पोस्टमार्टम हाउस में बाहर निकलने पे लोगों ने बताया था कि साहब उनके जेब में एक पर्स
एक हनुमान चालीसा छोटा और शिव प्रकाश शुक्ला की एक फ़ोटो ये निकली थी, लेकिन किसी अखबार में हनुमान चालीसा का जिक्र नहीं था। शिव प्रकाश शुक्ला की फ़ोटो ऊपर वाली जेब में था। बाहर आने वाले व्यक्ति ने ये नहीं बताया था किस वाली जेब में शिव प्रकाश शुक्ला की फ़ोटो थी। ऊपर वाली जेब में शिव प्रकाश शुक्ला की फ़ोटो प्राप्त हुई। उसको अपनी अपनी तरह से लिखा गया कि शिव प्रकाश शुक्ला ने पहले अपनी फ़ोटो उनके जेब में देखी तब गोली मारी। मतलब कहने का ये कि ऐसे ऐसे इंट्रो लिखे गए, ऐसे ऐसे बॉक्स लिखे गए कि हम लोग खुद पढ़ के अचंभित थे। कहाँ से भागा इसके बारे में सब ने अपनी अलग अलग थ्योरी उसमें लिखी थी, जिसकी जहाँ मर्जी हो जो मर्जी हो लिखा गया था। और लगभग सभी में वही पुलिस की गलती, जैसे आप क्यों चले गए ऐसे। अरे भाई, सूचना ये थोड़ी थी कि आज ही आएगा। हम 5 दिन से जा रहे थे। हमारी टीम ताज होटल के सैलून में भी जा रही थी। हम सब जगह देख रहे थे, हर पॉसिबल जगह पे तलाश कर रहे थे कि आखिर कहीं भी वो जाएगा। जब वो 4-6 दिन में अपनी दाढ़ी बनवाने जाता है तो वो या इस सैलून में जाएगा, उस सैलून में जाएगा, हो सकता है इन दोनों में न जाए, किसी तीसरे सैलून में जाए। और कोई चारा नहीं था। मुखबिरों की ये सूचना, जानकार लोगों की ये सूचना, इस सूचना के अलावा हमारे पास कोई साधन नहीं था कि हम उस पर एक्ट कर सकते, हम उस पर आगे बढ़ सकते। तो मन बहुत दुखी होता था, लेकिन फिर काम करना था। बड़ा चैलेंज था, सरकार के सामने भी था। यूपी पुलिस की नाक का सवाल था। सारे लोग फिर से इकट्ठा हुए। सब लोगों ने फिर से नए सिरे से काम शुरू किया कि हम हर हाल में उस तक पहुंचेंगे। और जो घटना आर.के. सिंह के साथ हुई, आर.के. सिंह का जो कुछ किया गया है, आर.के. सिंह के साथ जो इस गैंग ने किया है, हम उसका बदला ज़रूर लेंगे। मैं आपको ये बता दूं कि इसी समय राजनीतिक उथल पुथल भी हुई थी। प्रदेश में सरकारों का, इस सरकार का आना, उस सरकार का जाना। मैंने आपको बताया था कि उस समय नए नए मंत्री बने थे। दारुल शफा के हर फ्लोर पे संतरी ड्यूटी पे एक सिपाही में राइफ़ल और उसमें संगीन लगा हुआ मौजूद था। लेकिन किसी ने भी हिम्मत नहीं दिखाई, किसी ने भी सूचना नहीं दी, किसी ने भी कुछ बताने से मना कर दिया। इसी बीच में 22 अक्टूबर को विधानसभा का सत्र चल रहा था और एक ऐसी घटना हुई जो अकल्पनीय थी। आप आज भी उस घटना के वीडियो इंटरनेट पे देख सकते हैं। विधानसभा का सत्र जब शुरू होता है तो उस समय जो विधानसभा के भीतर कार्रवाई की समय जो सुरक्षाकर्मी होते हैं, जो मार्शल के अंडर में रहते हैं, वो उनकी एक पोशाक होती है, वो भीतर रहते हैं। और जब कभी ऐसा लगता है कि भीतर और फोर्स की आवश्यकता पड़ सकती है, ये भीतर जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, जो अध्यक्ष विधानसभा हैं, उनके विवेक पर है। अगर उनको लगता है कि कुछ और फोर्स की ज़रूरत पड़ सकती है या भीतर कुछ हल्ला गुल्ला ज़्यादा हो सकता है, तो वो सादे में जिला पुलिस के अधिकारियों कर्मचारियों की सूची मांगते हैं एसएसपी से कि भाई हमें इतने और दे दीजिए, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम उन्हें भीतर भेज सकेंगे। क्योंकि विधानसभा के भीतर घुसने के लिए ऐसा व्यक्ति जो सदस्य नहीं है और जो विधानसभा की कार्यवाही में किसी दूसरे प्रयोजन से, जैसे वहाँ कुछ लोग लिखने वाले होते हैं, कुछ लोग सूची देने वाले होते हैं, कुछ कागज़ पहुँचाने वाले होते हैं, इनको छोड़ के कोई भी व्यक्ति बिना माननीय अध्यक्ष विधानसभा की अनुमति के भीतर नहीं जा सकता। तो ये हर बार सत्र में ऐसा होता था कि 15-20 कुछ कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर्स, डिप्टी एसपी, इन लोगों की सूची अध्यक्ष विधानसभा महोदय के यहाँ से मांगी जाती थी और उनको वहाँ तैयार रखा जाता था। हम लोग जिला पुलिस में थे, मैं सीओ केसरबाग था, हमारे एसपी सिटी थे सत्येंद्रवीर सिंह साहब। जिले का भी काम चलना था। शिव प्रकाश शुक्ला का जो आतंक, ये चौथा बड़ा आतंक राजधानी में हुआ था, इससे भी निपटना था।
तो एसएसपी साहब की तरफ से कहा गया कि भाई विधानसभा अध्यक्ष महोदय की तरफ से सूची आई है, और मैं सोचता हूँ कि अब कहाँ और बाकी लोगों को कहूँ, आप लोग चूँकि एक साथ एक टीम के रूप में कार्य कर रहे हैं, आप सभी लोग सादे में भी रहते हैं, तो अपना काम भी करते रहिएगा। अगर कोई इमरजेंसी पड़ती है और वहाँ से कोई बुलावा आता है तो आप लोग चले जाइएगा। और ये सूची पूरी की पूरी उन्होंने करीब 20 लोग जो हम लोगों के साथ थे, जो एसओजी हुआ करती थी उसमें, उसके जो लोग थे जो सादे में रहते थे, क्राइम का काम करते थे, उनको उनकी सूची विधानसभा अध्यक्ष महोदय के लिए भेज दी गई। 10:30-11 बजे के आसपास एसपी सिटी साहब के पास सूचना आई कि हम सभी लोगों को विधानसभा चलना है, शायद कुछ वहाँ समस्या है, और वहीं बाहर कक्ष में जहाँ पुलिस वालों के रहने की जगह है वहीं हम लोग बैठे रहेंगे। अगर भीतर कोई हम लोगों को बुलाया जाएगा, अध्यक्ष विधानसभा जब कभी भी कॉल करेंगे तब हम लोगों को भीतर जाना पड़ सकता है, इसलिए सब लोग वहीं पे रहिए। जबकि ये पहले तय हुआ था कि आप लोग हजरतगंज में अपने ऑफिस में रहिए या कैसरबाग में अपने ऑफिस में रहिए, अपना काम करते रहिए, जब कोई आवश्यकता होगी बुलाया जाएगा तो आप पहुँच जाइएगा। हम लोग सामान्य दिन की तरह वहाँ पहुँच गए। 11:30 बजे के आसपास मार्शल जो त्रिपाठी जी हुआ करते थे, बहुत लहीम सहीम लंबे चौड़े, वो भागते हुए हाँफते हुए आए। बोले साहब ये सूची उन्होंने दी कि साहब ये इस सूची में जो नामित अधिकारी कर्मचारीगण हैं इनको भीतर आने के लिए माननीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं। तो सूची देखी गई, हम सभी लोग उसमें थे। तेज़ी से उन्होंने कहा मेरे पीछे पीछे है, तेज़ी से गेट पर वो एक आदमी के पास वो लिस्ट थी, हम लोग तेज़ी से उस लिस्ट के मुताबिक वो बुलाते गए और हम लोग वहाँ पर पहुँच गए। भीतर का जो सीन देखा आप उसको YouTube पे देख सकते हैं, आप उसको इंटरनेट में बहुत जगह है। 22 अक्टूबर 1997 के विधानसभा के भीतर की जो मारपीट हम लोगों ने देखा, एक बार तो देखते ही रह गए। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर, माइक एक दूसरे पे जिस हिसाब से चल रहे थे, पहले वहाँ पर माइक वैसे जो सामान्य माइक होता है, एक डंडी में उसका माइक लगा हुआ, फ्लेक्सिबल होता है, ऊपर नीचे किया जा सकता है, संभवतः लोहे का तो नहीं लेकिन स्टील का या किसी धातु का बना होता है। वो इधर से उधर जो चल रहे थे तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये क्या हो रहा है। कई लोगों के सिर से खून निकल रहा था। हम लोग वहाँ किंग कर्तव्य मूढ़ जाके खड़े हुए, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के आसन के बगल से जो एंट्री गेट है वहीं पर खड़े हुए, और वो जो क्रंदन हो रहा था, वहाँ शोर हो रहा था, चिल्लपों हो रही थी, बस एक टक हम लोग देखते रहे कि हो क्या रहा है ये। तब तक मार्शल ने कहा कि आप लोग पीछे की तरफ पहुँचिए, वहाँ काफ़ी लोग चोटिल हो गए हैं। अध्यक्ष जी के आगे पीछे जो कुर्सियों की गद्दियाँ होती थीं, कुछ जो वहाँ के सिक्योरिटी के लोग होते थे, सुरक्षाकर्मी होते थे भीतर वाले जो मार्शल के अंडर में होते हैं, वो अध्यक्ष महोदय के सामने आमने सामने काफ़ी उन जो सीट होती थी उसको लगाए हुए थे, उन पर भी माइक के प्रहार हो रहे थे। एसपी सिटी साहब ने पूछा हमें करना क्या है। उन्होंने कहा देखिए आप लोग वहाँ जाइए, जो ये एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं, कोशिश करिए कि किसी को चोट ना लगे, और जो सेफली निकल सकता है उसको सेफली बाहर जाने का रास्ता दिखा के उन्हें निकालिए। कल्याण सिंह जी थे उस समय, और जब हम लोग वहाँ पहुँचे थे उस समय माननीय मायावती जी भी थी वहाँ, लेकिन एकदम गदर मचा हुआ था। एक महिला सदस्य थी, वो अपने सीट के नीचे घुसी हुई थी, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी कि हमें यहाँ से निकाला जाए। काफ़ी लोगों के चोट लगी हुई थी। हम लोगों ने भी वो जो सीट बैठने की जो गद्दियाँ होती हैं रेक्सीन की होती हैं, उनको सबको एक एक दो दो करके अपने सीने के पास, जैसे केन शील्ड लगाई जाती है, जैसे लाठी चार्ज होते समय शील्ड लगाई जाती है, उस तरह से करके एक एक करके भीतर घुसे। सबसे निवेदन करते रहे कि आप लोग चले जाएं। हम लोगों पे भी प्रहार होते रहे। फिर जाके जो दरवाजे हैं, निकलने के जो दरवाजे हैं, ये तय हुआ कि निकलने के दरवाज़ों पे खड़े हो जाएं, ऐसा ना हो कोई बंद कर दे इसे।
और जो सदस्य माननीय सदस्य निकलना चाहते हैं उनको सहारा देकर सीधे धीरे धीरे बाहर निकाला जाए। कुछ लोगों से अनुरोध किया जा रहा था, चिल्ला चिल्ला के अनुरोध किया जा रहा था, लेकिन वो निकल नहीं रहे थे। ऐसी घटना वो आज भी हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में कभी कभी आ जाती है कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमने इन्हें ज़ोर शोर से वोट दे के जिताया था। सभी जनप्रतिनिधि थे, कोई दूसरा बाहर का आदमी नहीं था, सभी एमएलए थे, मंत्री भी थे, और ये मंजर हो रहा था। थोड़ी देर में पूरा सदन खाली हो गया। पूरे सदन में बिखरे हुए, आप अगर यूट्यूब में देखेंगे तो पूरे सदन में बिखरे हुए माइक, बिखरे हुए कागज़, बैठने वाली जो सीट की गद्दियाँ होती हैं, वो लग ही नहीं रहा था कि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। खैर वहाँ से सब लोग आ गए। हज़रतगंज थाने में सभी आके बैठे, एसएसपी साहब भी आ गए, डीआई साहब भी आ गए, सब लोग आ गए। थोड़ी देर में माननीय प्रमोद तिवारी जी के यहाँ से एक तहरीर आई कि साहब विधानसभा में इस तरह से मारपीट हुई है और ये मुकदमा लिखा जाए। हम लोगों के लिए बिल्कुल नई बात थी, हम इसके बारे में कानूनी प्रावधान को बिल्कुल नहीं जानते थे। अब जिस प्रार्थना पत्र में मुद्दई भी और बहुत लोगों के सिग्नेचर थे उसमें, जिस प्रार्थना पत्र में मुद्दई भी विधायक, जिन पे आरोप लगे हैं मारपीट के वो भी विधायक, मंत्री, कोई बचा नहीं था उनके प्रार्थना पत्र में। अब किसी की समझ में नहीं आया, वो बार बार भीड़ लगा के इस बात के लिए जोर दे रहे थे कि एफआईआर करके हमें उसकी कॉपी दी जाए। बात पत्रकारों की भी पूरी भीड़ वहाँ पर कि साहब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। पत्रकार, उनका अपना काम है, उन्हें अपनी बाईलाइन चाहिए, उन्हें अपनी रिपोर्ट चाहिए, तो उन्हें तो हर हाल में अपनी खबर के लिहाज से जो चाहिए। ये हल्ला हो गया कि साहब कोई एफआईआर आई है और उस पर मुकदमा दर्ज होना है। 1 घंटे अब वो जेडी प्रोसिक्यूशन को बुलाइए, इनको बुलाइए, जो भी लॉ से संबंधित लोग हैं उनको बुलाइए, क्योंकि इस तरह का प्रकरण कभी किसी के सामने नहीं आया था। वहाँ जो पुराने इंस्पेक्टर थे उनके सामने भी नहीं आया। ऐसे लोग जो विधानसभा के आसपास बहुत दिनों तक पोस्ट रहे हैं, चौकी इंचार्ज दारुल शफा जैसे होते हैं, चौकी इंचार्ज नरही, चौकी इंचार्ज हजरतगंज, काफ़ी समय से वहाँ सिपाही, उनसे भी पूछा गया साहब इस तरह की कोई दरख्वास्त, इस तरह की कोई एफआईआर कभी नहीं हुई। लेकिन तभी थोड़ी देर में माननीय अध्यक्ष विधानसभा श्री कृष्णा त्रिपाठी जी की तरफ से भी एक रूलिंग के साथ एक डिटेल्ड प्रार्थना पत्र आया कि ऐसा सुना गया है कि इस विधानसभा के भीतर हुए किसी भी कार्रवाई के संबंध में कोई प्रार्थना पत्र प्राथमिकी अंकित करने के लिए थाने को प्राप्त हुआ है। इस संबंध में जो रिलेवेंट लॉ है वो संलग्न करके भेजा जा रहा है। विधानसभा के भीतर हुई किसी मारपीट या किसी कार्यक्रम का कॉग्निजेंस सिवा अध्यक्ष विधानसभा के या पीठासीन अधिकारी विधानसभा के कोई दूसरा नहीं ले सकता। हम लोगों के जान में जान आई, दबाव बनता रहा, लोग अलग अलग तरह से उसको इंटरप्रेट करते रहे। भाई सब क्राइम हुआ है, कहीं भी हुआ हो, आप मुकदमा लिखिए, और तरह तरह की पॉलिटिकल बातें जिनका मैं यहाँ उल्लेख नहीं कर सकता और मेरी उतनी समझ भी नहीं है, ना मैं पॉलिटिकल हूँ। मैं क्राइम के दृष्टिकोण से जो चीज़ आई थी वो आपके सामने उसका उल्लेख कर रहा था। उसके बाद फिर वही छिद्रान्वेषण, उसकी जांच पड़ताल, दुनिया भर की बातें। उस समय रिकॉर्डिंग का जो सिस्टम था, उस समय जो टीवी के प्रोग्राम थे या विधानसभा की कार्रवाई की जो रिकॉर्ड होती थी, वो सिर्फ दूरदर्शन के लिए ये परमिशन दी गई थी। और उस समय जो लोग उस समय के होंगे वो जानते होंगे कि दूरदर्शन के एकमात्र संवाददाता एपी दीवान साहब हुआ करते थे, और एपी दीवान साहब उस समय मारपीट के समय विधानसभा के भीतर उसकी कार्रवाई रिकॉर्ड करने के लिए मौजूद थे। सबसे पहले जो लोग भीतर गए थे, मार्शल के साथ जितने कर्मचारी थे, जिन लोगों को भीतर जाने की परमिशन दी गई थी, हमारे एसपी सिटी सिपाही, इन सब लोगों को बुलवाया गया।
एक सिरे से पूछा गया किसने क्या देखा, कहाँ क्या हो रहा था, पर्पज़ उसका जांच रहा हो या जो भी रहा हो। फिर ये कहा गया कि साहब इस संबंध में एपी दीवान साहब को बुलाया जाए और वो जितनी रिकॉर्डिंग हो, बाकायदे उसका आदेश अध्यक्ष विधानसभा की तरफ से किया गया और वो उनसे कहा गया कि आप स्वयं उपस्थित होकर जो भी कैसेट या जो भी रिकॉर्डर है उसको टीवी पर यहाँ दिखाएं। उनके कक्ष में सब लोग बैठे हुए थे, एपी दीवान साहब आए और उन्होंने वो जो जितना उन्होंने रिकॉर्ड किया था, जो उनके पास कैमरे में जो छोटे छोटे कैसेट हुआ करते थे, वो निकाल के उन्होंने उसको दिखाया। सब लोगों ने ध्यान से देखा। अध्यक्ष जी उसको एक एक करके नोट कर रहे थे कि हाँ ये इतने बज के इतने मिनट पे जो कैमरे में टाइम आ रहा था ये हुआ, इतने बज के इतने मिनट पे ये हुआ, इतने बज के इतने मिनट पे ये हुआ, सब चीज़ें दिखा रहे थे। वो चले गए। फिर अपना बाकी तो सब उन्हीं को करना था, हम लोगों को कुछ करना नहीं था। वो अपना देखते रहे, उसको समझते रहे और उसमें जो भी उनको करना धरना था वो करते रहे। उसके बाद ये आदेश हुआ कि साहब इसकी एक प्रति 2 दिन बाद या 3 दिन बाद उसकी एक कॉपी, माननीय अध्यक्ष विधानसभा के कार्यालय से एक चिट्ठी आई कि इसकी एक कॉपी एपी दीवान साहब उपलब्ध कराएं। हम लोगों ने भी मांगी क्योंकि ये बताया गया कि साहब ये बहुत ही गंभीर प्रकरण है और एसपी साहब ने कहा भाई एक कॉपी आप भी ले लो, कल को पता नहीं कहाँ इसमें बयान देना पड़े तो कम से कम हम लोग अपने आप को रिफ़्रेश कर लेंगे, मेमोरी से कब तक याद रहेगा। हम लोगों ने भी मांगा, एक कॉपी हमको भी मिल गई, मतलब पुलिस को, और एक कॉपी अध्यक्ष महोदय को मिल गई। 2 दिन बाद अचानक फिर सबको बुलाया गया और ये पूछा गया कि भाई आपने भी कॉपी ली थी? वहाँ सब ली थी, हम लोगों ने लिखा पढ़ी मांगी थी। उसका कारण ये था कि हम भी चाहते थे कि हम इसके बारे में अपडेट रहें। कल को जांच पड़ताल में अगर हम लोगों का बयान होगा तो कम कोई एनोमली न हो, बयान में भिन्नता न हो, सब लोग उसको देख लेंगे, जैसा हुआ है वैसा ही बयान देंगे। अध्यक्ष जी ने कहा कि जो हम लोगों को दिखाया गया था उस दिन, एपी दीवान साहब ने जो दिखाया था और जो उसकी कॉपी मिली है वो भिन्न है। एक पर्टिकुलर इंसिडेंट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सबसे पूछा कि आपने भी वो देखा था, और ऐसा लगा हम लोग कि हाँ हमने भी देखा था। बोले आप अब जो एक एक प्रति जो आपको दी गई है कैसेट की, आप उसको चला के देखें, क्या ये वो सीन है इसमें? वो कंट्रोवर्सी हुई बहुत। वो खैर हम लोग से उसका कोई लेना देना नहीं था, एपी दीवान साहब और अध्यक्ष विधानसभा साहब के बीच की बात थी। उसके बाद इसमें एक जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर की गई। माननीय न्यायमूर्ति अचल बिहारी श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एक जुडिशियल इंक्वायरी हुई जो सदन के भीतर की मारपीट हुई थी। सब लोग उसमें बुलाए गए, सबका बयान हुआ, बहुत लंबी इंक्वायरी चली, हमारे ख्याल से साल भर से ऊपर चली। उसके बाद उसकी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई। उसका हमें ज्ञान नहीं है कि उसमें क्या हुआ, वो क्या उसको माना गया और क्या किया। सदस्यों की बात थी, अध्यक्ष जी को डिसाइड करना था, जुडिशियल इंक्वायरी होकर सब समाप्त हो गया। लेकिन ये वो मंजर था उस समय। आप सोच सकते हैं कि पुलिस अधिकारी के लिए कितना कठिन हो जाता है कि उसके सामने सब कुछ हो रहा हो और वो उसका कॉग्निजेंस नहीं ले सकता, कह भी नहीं सकता वो कुछ, और फिर एक तहरीर आ जाए कि सब मुकदमा लिखिए। वो सारे लोग जनप्रतिनिधि, कोई उसमें ऐसा नहीं था उस प्रार्थना पत्र में जो तहरीर आई थी, कोई सेक्शन ऐसी नहीं थी जो कवर न होती रही हो उस समय, और कोई ऐसा बचा नहीं था जिसका नाम उसमें न हो। सारे जो मुख्य लोग थे दोनों पक्षों के, किसी का निवेदक में नाम था, किसी का आक्रामक होने में नाम था। तो इस तरह से ये बहुत ही गंभीर घटना थी। आज भी उसकी क्लिप्स तमाम मूवीज़ में, तमाम जगह उसको कोट किया जाता है। आप भी कभी ध्यान से देखिए तो बिल्कुल एग्ज़िट गेट में पीछे की तरफ जो अपोजिशन की बेंचेज हैं उसमें पीछे की तरफ हम सारे लोग, मैं, सत्येंद्र वीर सिंह, एक रीडर हुआ करते थे एसएसपी के स्वर्गीय AK सिंह, तेवतिया, ये सारे लोग हाथों में वो गद्दियाँ लिए हुए जो बैठने के काम आती हैं, जो सदन में माननीय सदस्यों के बैठने की जगह पे इस्तेमाल होती हैं, वो हम लोग लिए हुए अपना भी बचाव करते हुए, लोगों का भी बचाव करते हुए वहाँ पर खड़े हुए थे। ये घटना इसी बीच की है जब हम लोग शिव प्रकाश के उस आतंक से जूझ रहे थे। शेष
अगले अंक में फिर एक बड़ी किडनैपिंग जो शिव प्रकाश शुक्ला ने की थी वहीं लखनऊ में, कि इन 4 बड़ी घटनाओं में बहुत ज़्यादा हम आगे नहीं बढ़ पाए और एक घटना फिर हो गई। उस समय भी जो पुलिस का हाल बेहाल हो गया था, उसके बारे में अगले अंक में बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।